है वांगशन फैमिली, वेलकम बैक गाइज। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो और साथ ही कमेंट्स भी बहुत सारे कमेंट्स किया करो, क्योंकि व्यूज़ बहुत सारे होते हैं पर कमेंट्स हार्डली 100 तक जा पाते हैं। ऐसे में थोड़ा बुरा लगता है, सो प्लीज़ अपनी ऑथर की एक रिक्वेस्ट मान लेना। लेट्स स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर। वांग जी का रट पीरियड स्टार्ट हो चुका था और वो शुयांग के साथ उसके पर्सनल अपार्टमेंट में आ चुका था, पर वांग जी को थोड़ी देर बाद पता चला था कि शुयांग नहीं बल्कि शुयांग का कोट पहने विंग वांग जी को अपार्टमेंट में लेके आया है और साथ ही विंग खुद एक्सेप्ट कर रहा था अपने अल्फा को अपने पास। इसीलिए वांग जी जिस पर अब उसका अल्फा मतलब लानसान पूरी तरीके से हावी हो चुका था, वो विंग की तरफ बढ़ चुका था। पर जैसे ही वांग जी ने विंग की बॉडी पर किसी और अल्फा के फेरोमोन्स फील किए थे, लानसान बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका था और उसने उसी गुस्से में विंग को बाइट भी कर लिया था। पर जैसे ही विंग को लानसान ने यह बताया था कि उसकी बॉडी पर किसी और के फेरोमोन्स है, इसीलिए वो उस पर फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है, तब वांग जी को विंग एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था कि वो उसका भाई है, पर एक डोमिनेटेड अल्फा जो अपने रट में है वो अभी अपने बिलव्ड ओमेगा की कोई भी बात मानने की सिचुएशन में था? ऑब्वियसली नॉट। जिस वजह से विंग जिसके सिर्फ क्लोथ्स पर शुयांग के फेरोमोन्स थे, विंग उस शर्ट को निकालना स्टार्ट कर चुका था। वही वांग जी जो अभी भी विंग के ऊपर था और अपने दोनों हाथों के बीच में उसने विंग को पकड़ा हुआ था, वही दूसरी तरफ विंग जो अपने एक हाथ के बल नीचे ज़मीन पर बैठा हुआ था, साथ ही वो अपने क्लोथ को मतलब अपने शर्ट को निकाल रहा था। वो वांग जी की आंखों में ही देख रहा था। वांग जी की आंखों में वो गुस्सा था, जिसे जानकर विंग और भी ज़्यादा डेस्परेट हो रहा था, क्योंकि अगर एक बार लानजान का गुस्सा हद से ज़्यादा बढ़ गया तो एक डोमिनेटेड अल्फा अपने ओमेगास का क्या हाल करते हैं, इस बात का विंग को एक्सपीरियंस तो नहीं पर अंदाज़ा ज़रूर है, क्योंकि विंग के साथ ऐसा एक बार पहले हो चुका है। पर वो एक्सपीरियंस इतना बुरा नहीं था, क्योंकि बाद में विंग ने खुद ही वांग जी को अलाउ कर दिया था। पर स्टार्टिंग में वांग जी के जेलेसी का जो पॉइंट था वो बहुत हाई था और इस बार भी विंग अपने साथ ऐसा कुछ नहीं होने देना चाहता, इसीलिए वो पहले ही वांग जी के और खुद के बीच में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं रखना चाहता था जिससे वांग जी का अल्फा गुस्सा हो जाए। विंग तुरंत ही अपनी शर्ट को निकालकर साइड में रख देता है। वही वांग जी जिसने विंग की आंखों से अपनी नज़रों को हटा लिया था, साथ ही अब वो विंग की बॉडी की तरफ देख रहा था। विंग की बॉडी सच में बहुत ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव और प्रिटी थी। वांग जी अपनी लस्टी आइज से विंग के फेस से लेकर उसकी हाफ नेकेड बॉडी को स्कैन कर रहा था। विंग ने अभी भी उसकी जीन्स मतलब लोअर क्लोथ्स पहने हुए थे। वांग जी जो अपने रट में था वो अब कहाँ विंग को छोड़ने वाला था। फिर भी वांग जी का अल्फा भी मतलब लानजान भी वांग जी और विंग की कंडीशंस को जानता था। साथ ही पहले भी लानजान ने विंग के साथ ये सब कुछ किया हुआ था, इसलिए वो नहीं चाहता था कि फिर से उसका ओमेगा उससे दूर जाए किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते। इसीलिए वांग जी अपनी गोल्डन आइज को उठाता है और विंग की सिल्वर आइज में देखते हुए कहता है, अभी भी वक्त है माय ओमेगा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अलाउ कर दूंगा इस अपार्टमेंट से बाहर जाने के लिए, क्योंकि मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरा अल्फा और वांग जी और मैं फिर से तुम पर फोर्स यूज करूं। इसीलिए आई विल गिव यू चांस, इफ़ यू रियली डोंट वांट दिस ऑल जस्ट गेट आउट। विंग जिसके फेस पर स्माइल थी, क्योंकि विंग अभी फिलहाल भले ही अपने ओमेगा फॉर्म में था पर उसका नॉर्मल फॉर्म भी लानजान की तरफ देख सकता था और वो भी समझ सकता था कि लानजान कैसे खुद पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, जबकि विंग खुद वांग जी की हार्डनेस को फील कर सकता है। विंग स्माइल करता है और अपनी सिल्वर आइज से जस्ट नोट कर देता है। साथ ही विंग खुद आगे बढ़कर वांग जी के लिप्स पर एक क्विक पैक करता है, क्योंकि ऑब्वियसली हमारा विंग शर्मा रहा था। करीबन
4 दिन चले इस लगातार लव मेकिंग के बाद विंग हद से ज़्यादा टायर्ड हो चुका था, क्योंकि वांग जी की रट ने विंग की हीट को बहुत जल्द ट्रिगर कर दिया था। साथ ही वो दोनों अल्फा और ओमेगास एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे थे। अपने अल्फा फॉर्म में होने के बावजूद भी वांग जी विंग के लिए बहुत ज़्यादा मतलब केयरिंग पार्टनर था, क्योंकि जब भी उन दोनों के हॉट सेशन कंप्लीट होते तब वांग जी विंग की और उसके बॉडी की बहुत अच्छी तरीके से केयर भी करता था। उसे खाना खिलाना, टाइम टू टाइम उसे बात दिलाना, उसकी बॉडी को क्लीन करना, उसे शांति से अपनी बाहों में लेकर सुलाना। एंड अनदर थिंग, विंग का ये फर्स्ट टाइम तो नहीं था, पर ये एक्सपीरियंस फिलहाल विंग के लिए नया ही था, क्योंकि एक ही रात में पहले विंग और वांग जी के बीच ये सब कुछ हुआ था और इतने सालों बाद बहुत सारी यादें धुंधली भी गिर चुकी थी। साथ ही विंग की बॉडी भी वांग जी के बाद किसी भी अल्फा के कांटेक्ट में नहीं आई। इसीलिए देखा जाए तो ये विंग का सेकंड टाइम होकर भी फर्स्ट टाइम जैसे फील कर रहा था। विंग के साथ साथ वांग जी को भी, जो उन दोनों को एक अलग ही हैप्पीनेस दे रहा था। वांग जी की वो नॉटी टॉक, विंग को टीज करना, ये सब विंग को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था। ऑब्वियसली बेड पर तो वांग जी के अलावा किसी और की चलने वाली नहीं थी, क्योंकि विंग इतना स्ट्रांग अभी तक हुआ नहीं था कि वो उसके अल्फा के सामने कुछ बोल पाए। वो तो सिर्फ डिमांड कर सकता था अपने अल्फा से, और उसका अल्फा बहुत अच्छी तरीके से उन सारी डिमांड्स को फुलफिल कर रहा था। करीबन 4 दिन बाद फाइनली वो दोनों होश में आने वाले थे। फर्स्ट वांग जी की आइज़ ओपन हुई थी। इस रट के दौरान वांग जी को भी याद था कि उसने उसके विंग के साथ क्या क्या किया है। इसीलिए आज जब वांग जी की आइज़ ओपन हुई थी तब उसके फेस पर एक ब्यूटीफुल और जेन्युइन स्माइल थी। साथ ही सबसे पहले नज़र उसकी अपने ओमेगा पर गई थी, जो उसके बाहों में बहुत पीसफुली सोया हुआ था। वांग जी जिसके फेस पर स्माइल थी, उसकी नज़र विंग के फेस से लेकर उसके नेक पर चली जाती है, जहाँ एक अल्फा अपने ओमेगा को मार्क करता है। विंग की नेक पर उस जगह वांग जी के बहुत सारे हिकीज थे, पर अभी भी वो मार्किंग बाइट नहीं था, क्योंकि वांग जी और उसका अल्फा दोनों भी ये जानते थे कि विंग भी अपने हीट में है, और वांग जी और उसका अल्फा भी दोनों भी इस बार विंग के फुल कॉन्शियसनेस में आने के बाद ही कोई फैसला लेना चाहते थे। इसीलिए वांग जी ने उस जगह पर बहुत बार शक किया था, लीक किया था, इवन हल्का फुल्का बाइट भी किया था, पर उसे मार्क बाइट नहीं किया था, क्योंकि अगर ऐसा होता तो विंग बाउंडेड हो जाता वांग जी से हमेशा के लिए। और इस बार वांग जी किसी भी तरह से विंग को मजबूर नहीं करना चाहता था अपने पास रखने के लिए। इस बार वांग जी का प्यार विंग के लिए कुछ ऐसा हो चुका था कि अगर विंग चाहे तो अपनी मर्जी से वांग जी को छोड़ के भी जा सकता है, क्योंकि वांग जी के लिए मोस्ट और फर्स्ट प्रायोरिटी विंग की खुशी थी, ना कि विंग को अपने पास रखना। कुछ दिन पहले वांग जी जो बिहेव कर रहा था विंग को मनाने का, वो अपने सेल्फिशनेस के चलते कर रहा था, ताकि विंग उसके पास ही हमेशा रह सके, और साथ ही विंग अपने बच्चे को भी और अपने अल्फा को भी एक्सेप्ट कर ले। पर जब से विंग के साथ वो इंसिडेंस हुआ था, मतलब जब से वांग जी विंग को खोने से डरने लगा था, तब से वांग जी सिर्फ विंग के फेस पर स्माइल चाहता था, चाहे उसके लिए विंग उसके पास रहे या उससे दूर रहे, बस विंग खुश रहे। इस बार वांग जी के लव में कोई सेल्फिशनेस नहीं थी। इवन इस बार वांग जी खुद ये समझ सकता था कि आज उसका प्यार विंग के लिए जो है वो बिल्कुल सच्चा है, क्योंकि वांग जी आज जो विंग से प्यार करता है उसमें उसका कुछ भी नहीं है, उसकी कोई मर्जी नहीं, उसकी कोई ज़बरदस्ती नहीं, ना कोई खुशी ना कोई दर्द। इस बार जो विंग चाहेगा वो होगा, एक सैक्रिफाइसिंग लव जिसमें
वांग जी विंग को सेक्रीफाइस करने के लिए तक रेडी था, विंग की खुशी के लिए। और यही तो शायद प्यार का सच्चा मायना होता है ना, यही शायद सच्चा प्यार होता है। बस अपने प्यार को, भले ही वो हमसे दूर है पर खुश है, उसको खुश देखकर खुश रहना, यही सच्चा प्यार है। और ये बात वांग जी समझ चुका था, इसीलिए वो विंग को मार्क नहीं कर रहा था। कुछ देर बाद विंग, जो अपने शोल्डर पर किसी का हल्का टच फील कर रहा था, उसकी आइज़ भी ओपन हो चुकी थी और वो वांग जी की तरफ देख रहा था। पर फिलहाल वांग जी की नज़र उसके नेक पर थी। विंग समझ चुका था कि वांग जी क्या करना चाहता है और क्या करने से खुद को रोक रहा है। वांग जी, जिसका अभी भी ध्यान नहीं था कि विंग उठ चुका है, उसकी कानों में जब विंग की आवाज़ जाती है तब जाकर कहीं वांग जी विंग की तरफ देखता है। विंग एक स्माइल के साथ वांग जी की तरफ देखते हुए अपने हाथों को उठाकर वांग जी के चीक पर रखता है और उसके चीक को जेंटली सहलाते हुए कहता है, कैन यू वॉन्ट टू मार्क मी? वांग जी, जिसके फेस पर यह सुनकर स्माइल आ चुकी थी, वो विंग की तरफ देखता है और अपने हाथ को उठाकर वो भी विंग के चीक पर रखता है और उसे जेंटली सहलाते हुए कहता है, अगर तुम अपने सच्चे दिल से मुझे अल्फ़ा एक्सेप्ट करते हो तो मैं सच में चाहता हूँ कि तुम्हारी बॉडी पर मेरा मार्क हो, पर ये मैं सिर्फ तब चाहता हूँ जब तुम्हारा दिल मुझे एक्सेप्ट करे, और साथ ही तुम्हारा ओमेगा भी। मैं तुम पर कोई भी फोर्स यूज़ नहीं करना चाहता हूँ विंग, क्योंकि आज मैं अपने प्यार को सही मायने दे पाया हूँ। आज तक मैं तुम्हें कैद करके रखना चाहता था, तुम्हें अपने पास चाहता था किसी भी हालत में, क्योंकि मैं तुम पर अपना हक चाहता था, जिसमें तुम्हारी मर्जी हो या ना हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। पर आज मैं सिर्फ तुम्हारी मर्जी चाहता हूँ। तुम अगर चाहो तो मुझे छोड़ के जा सकते हो विंग, ये मैंने तुम्हें पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ। उस दिन भी जब तुम मेरे पास आए थे तब मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें जाने के लिए अलाउ करता हूँ, और यही सेम चीज़ मैं आज भी कहूँगा। इतना सब कुछ हुआ है तो मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से पीछे नहीं हट रहा, पर मैं तुम्हारे दिल की सच्ची खुशी चाहता हूँ विंग। मुझे गलत मत समझना, पर बस इतना बता दो, क्या तुम मुझे अपनी पूरी ज़िंदगी में अपना अल्फ़ा एक्सेप्ट करते हो? अगर हाँ तो मैं तुम्हें बाइट करना चाहता हूँ, ज़िंदगी भर तुम्हारी और हमारे बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहता हूँ। ऐसे ही हर रोज़ सुबह तुम्हारी ये स्वीट सी शक्ल मैं देखना चाहता हूँ। हर रात तुम्हें अपने बाहों में पकड़ के सोना चाहता हूँ। तुम्हारे पीछे सर्वेंट की तरह घूमना चाहता हूँ। तुम्हारे होठों पर हमेशा स्माइल देखना चाहता हूँ। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मुझे ये फील करवाती है कि तुम कंप्लीटली मेरे हो, मैं वो फीलिंग चाहता हूँ विंग। विंग, जो वांग जी की ये सारी बातें सुन रहा था और स्माइल कर रहा था, वो लास्ट वाली लाइन सुनकर थोड़ा कंफ्यूज हो चुका था और वांग जी की तरफ देख रहा था। वांग जी विंग के लिप्स पर अपने थंब को हल्का सा रब करते हुए कहता है, विंग, मैं अपने 4.5 साल पुराने विंग को चाहता हूँ, जो हर बात पर मुझ पर गुस्सा करता था, जो हर बार उसके साथ क्या हुआ दिन भर में वो मुझे बताता था, जो हर बात की कंप्लेंट मुझ तक लेके आता था, जो हर बार मुझ पर हक जताता था, मुझसे रूठता था, मुझसे हर चीज़ की एक्सपेक्टेशन करता था। मैं अपना वही विंग चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि आज तुम्हारे पास सब कुछ है, बेशुमार पैसा, इवन मुझसे भी ज़्यादा मनी और सक्सेस तुमने हासिल की है, फिर भी मैं उस 4.5 साल पहले के विंग को चाहता हूँ, जो मेरे पास एक आइसक्रीम के लिए ज़िद करता था, बच्चों की तरह मुझसे कैंडीज़ मांगा करता था, जो दिल खोल के मेरे सामने हंसा करता था। हाँ, मानता हूँ मैंने बहुत गलतियाँ की हैं, टाइम लगेगा ये सब कुछ होने में, पर क्या तुम मेरी सारी गलतियों को माफ़ करके फिर से मुझे अपना वो विंग लौटा सकते हो? तुम्हारी ये मैच्योरिटी सिर्फ ऑफिस में रख कर मेरे सामने वो चाइल्डिश बिहेव कर सकते हो जो पहले किया करते थे? अगर हाँ तो मैं तुम्हें मार्क करना चाहता हूँ,
क्योंकि मैं किसी जिंदा लाश को अपने पास कैद नहीं करना चाहता। मैं अपने उस हैप्पी विंग को अपने पास अपने हक से रखना चाहता हूँ, जो सिर्फ मेरा था इस दुनिया में, जो सिर्फ मेरे लिए था। मैं तुम्हारा वो प्यार चाहता हूँ विंग, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। इस बार हर डिसीजन तुम्हारा होगा और मैं उसकी रिस्पेक्ट करूँगा। आँख बंद करके तुम्हारी हर बात को मानूंगा। प्लीज़ विंग, मेरे हो जाओ फिर से, ना सिर्फ बॉडी से बल्कि फिर से अपने दिल को मेरे पास दो। एंड आई प्रॉमिस यू, इस बार मैं इसे बिल्कुल हर्ट नहीं करूँगा, क्योंकि इसके लिए बहुत तरसा हूँ विंग में, बहुत रोया हूँ, बहुत तड़प चुका हूँ अपने विंग के लिए। विंग जिसकी आंखों में आंसू आ चुके थे और वो वांगजी की तरफ अपनी टीयरी आइज से देख रहा था। साथ ही वांगजी की आइज में भी हल्के हल्के आंसू थे। विंग अपने दोनों हाथों को वांगजी के नेक के अराउंड ग्रैब करता है और उसकी नेक को अपने पास खींचता है, जिससे वांगजी का फेस विंग के करीब आ चुका था। विंग वांगजी के होठों पर हल्का सा लाइट पैक करता है और बाद में खुद अपने फेस को साइड करता है ताकि वांगजी को स्पेस मिल सके उसके नेक के पास। विंग वांगजी को अपने नेक के पास मार्किंग प्लेस शो करवाते हुए कहता है, आई विल अलाव यू एंड आई एक्सेप्ट यू एज माई अल्फा, जस्ट क्लेम मी। वांगजी जो ये जानकर बहुत ज़्यादा खुश हो चुका था और उसके होठों पर स्माइल आ चुकी थी, वो तुरंत अपनी आइज़ क्लोज करता है और जब उसने नेक्स्ट टाइम अपनी आइज़ ओपन की थी तो वो गोल्डन में शाइन कर रही थी। साथ ही वांगजी अपने अल्फा फैंस को बाहर निकालता है और विंग को एक स्ट्रॉन्ग बाइट करने जा ही रहा था, तभी वो रुक जाता है और विंग जो अपनी आइज़ क्लोज कर चुका था, साथ ही वांगजी के पीठ के ऊपर अपने नेल्स को स्क्रैच कर रहा था ताकि विंग जानता था क्योंकि विंग जानता था कि उसे अब पेन होने वाला है। वो अपनी आइज़ टाइटली बंद कर चुका था और बाइट का इंतज़ार कर रहा था। वांगजी अपने एक हाथ से विंग के फेस को अपनी तरफ टर्न करता है और विंग के तरफ देखता है। विंग भी अपनी आइज़ ओपन कर चुका था और वो वांगजी की तरफ देख रहा था। वांगजी जिसकी आइज़ अभी भी गोल्डन में शाइन कर रही थी, वो विंग की तरफ देखते हुए कहता है, नहीं, पहले मैं नहीं, पहले तुम मुझे बाइट करोगे और अपना क्लेम करोगे, बाद में मैं तुम्हें क्लेम करूँगा। इतना बोलकर वांगजी खुद विंग के साइड में लेट जाता है और विंग को अपने ऊपर ले लेता है। साथ ही वो विंग को उसका नेक एरिया शो कराता है ताकि विंग वांगजी के नेक एरिया में बाइट कर सके, उसका ओमेगा बाइट दे सके। विंग को पता तो नहीं था कि वांगजी ये क्यों बोल रहा है, पर फिर भी वो वांगजी की बात मान जाता है। वो भी अपनी आइज़ को क्लोज करता है और बाद में अपने ओमेगा फॉर्म में स्विच हो जाता है। उसने अपने ओमेगा फैंस को बाहर निकाला और वांगजी को एक स्ट्रॉन्ग बाइट किया था। वांगजी जिसने अपने हाथों को विंग के बॉडी के अराउंड रैप करके रखा था, जैसे ही विंग ने उसे बाइट किया था, वांगजी ने विंग को बहुत टाइटली अपने दोनों हाथों से हक कर लिया था। ऑब्वियसली वो अपने विंग को और हर्ट करना जो नहीं चाहता था, इसीलिए वो विंग के बैक पर स्क्रैच तो नहीं कर सकता था, उसने बस विंग को टाइटली हक कर लिया था। विंग वांगजी को बाइट करने के बाद उसके मार्क की तरफ देखता है जो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। विंग उसमें से आ रहे ब्लड को सक करता है और बाद में वांगजी की तरफ देखता है। वांगजी की आइज़ क्लोज थी, ऑब्वियसली वो अल्फा था, लेकिन दर्द तो होगा ना। विंग उसके दोनों आइज़ पर भी जेंटली किस करता है और बाद में वांगजी को एक पैशनेट किस करने के बाद विंग उससे थोड़ा दूर हो जाता है और वांगजी की तरफ देखने लगता है। वांगजी ने अपनी आइज़ ओपन कर ली थी और वो विंग की तरफ एक स्माइल के साथ देख रहा था। वांगजी अपनी गोल्डन आइज से विंग की तरफ देखते हुए कहता है, आर यू सेटिस्फाइड? विंग अपने हेड को नोट करता है और अपने वैसे ही ओमेगा फॉर्म में वांगजी से कहता है, नाउ इट्स योर टर्न। वांगजी नोट करता है और वो विंग को तुरंत फ्लिप कर देता है और विंग के ऊपर आ जाता है। वांगजी विंग की आइज में देखता है और प्यार से कहता है,
डोंट वरी, ये ज़्यादा हर्ट नहीं करेगा। इतना बोलकर वांग जी विंग के फेस को एक साइड करता है और विंग के मार्क प्लेस पर अपने टीथ से, या यूँ कहा जाए अपने अल्फा फैंग से बहुत ज़ोर से बाइट करता है, जिससे विंग के मुंह से एक चीख तो निकल ही चुकी थी, क्योंकि ऑब्वियसली ये बहुत पेनफुल होता है। साथ ही विंग ने वांग जी के बैक पर बहुत हार्डली स्क्रैच भी किया था और उसने वांग जी को बहुत टाइटली हग भी कर लिया था। वांग जी भी तुरंत ही विंग को अपने ऊपर खींच लेता है और जेंटली उसके बैक को रब करने लगता है। साथ ही वो विंग को अभी भी उसके नेक एरिया में लिक कर रहा था, जिससे उसे और दर्द ना हो। अपने फेरोमोन्स भी रिलीज कर रहा था, जिससे विंग काम डाउन हो सके। कुछ देर बाद फाइनली विंग को जब थोड़ा रिलीफ फील होता है, वो अपनी आइज़ को ओपन करता है। उसकी आइज़ में टीयर्स थे। वांग जी विंग के टीयर्स को जेंटली रब करते हुए कहता है, बहुत हर्ट हो रहा है। विंग अपने हेड को ना में शेक कर देता है, पर वांग जी समझ चुका था कि विंग हर्ट हो चुका है, क्योंकि ऑब्वियसली उसकी आंखों से अभी भी आंसू बह रहे थे। फाइनली उन दोनों ने एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लिया था। विंग ने वांग जी को पूरे दिल से माफ़ भी कर दिया था और अपना अल्फा भी बना लिया था। सो इनफ फॉर टुडे। स्ट्राइक की वजह से कोई भी हॉट पार्ट यूट्यूबर नहीं आएगा, पर अगर आप लोग चाहो तो टेलीग्राम पर मैं डाल सकती हूँ। मुझे कमेंट्स में बताना। गुड बाय, टेक केयर, enjoy your beautiful life.